शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर स्टेशन पर सोमवार से स्काउट गाइड की ओर से स्टेशन परिसर पर रेल यात्रियों को ठंडा पानी पिलाने की सेवाएं शुरू की गयी। इसके साथ ही ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को भी अब राहत मिलेगी। मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी ने बताया है कि स्काउट गाइड ने सोमवार से रेलवे स्टेशन पर अपनी पानी की सेवा शुरू और 30 जून तक लगातार जारी रखेंगे। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में आज मुख्य रेलवे स्टेशन पर स्काउट गाइड के द्वारा ठंडा पेयजल रेल यात्रियों को उपलब्ध करवाया गया है, जहां डीआरएम ने स्काउट गाइड की प्रशंसा करते हुए रेल यात्रियों को ठंडा पानी पिलाकर इसकी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि स्टेशन पर पानी की सेवा 30 जून तक लगातार जारी रखें। उन्होंने बताया कि स्टेशन पर पानी की सेवा 30 जून तक लगातार जारी रखेंगे। उल्लेखनीय है कि स्काउट गाइड द्वारा गर्मी की छुट्टी शुरू होते ही रेलवे स्टेशन पर पानी की सेवा शुरू की जाती है। स्टेशन पर जिस किसी को भी पानी की जरूरत होती है, जल सेवक दौड़कर उनके पास पहुंचते हैं और निःशुल्क ठंडा पानी पिलाकर यात्रियों की प्यास बुझाते हैं। वहीं स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए यह एक बेहतर सुविधा शुरू हो गई है। मेड़ता क्षेत्र में बीते 3 घंटे में 2 जगह आग लगने की घटना हो चुकी है। मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी ने बताया है कि मेड़ता शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 458 अजमेर रोड स्थित एक ट्यूबवेल पर आज दोपहर 1 बजे करीब अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे ट्यूबवेल पर 500 फीट केबल, छप्पर सहित अन्य घरेलू सामान जलने से करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। वहीं दोपहर 3:30 पर करीब रासलियावास क्षेत्र में एक बाड़ में आग लग गई, जिससे भी कुछ नुकसान हुआ है। फायर कर्मी मनीष प्रजापत ने बताया कि आज दोपहर को कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही हम पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वहां देखा कि एक खेत पर बनी ट्यूबवेल में आग लगी हुई थी। पालिका की दमकल के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। दमकल के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने बाल्टियों, मटकों से पानी डाल कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगने से ट्यूबवेल पर रखी मोटर, 500 मीटर से ज्यादा की केबल, लकड़ी के बनाए गए 2 पार्ट, 2 छप्पर और उनमें से रखा सामान, घरेलू सामान जल गया। मेड़ता शहर निवासी त्रिभुवन जोशी की ट्यूबवेल पर अज्ञात कारणों से आग लगी। आग से करीब 2 लाख रुपयों का नुकसान हो गया। पालिका की फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया। ट्यूबवेल की मोटर के भी आग की चपेट में आ जाने से एहतियात के तौर पर बिजली भी कटवा दी गई, ताकि कोई हादसा ना हो। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। वहीं दूसरी तरफ रासलियावास सरहद पर महेंद्र सिंह के बाड़े में आग लग गई। वहां भी पालिका से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। नागौर जिले के मेड़ता रोड कस्बे में आइस स्टिक खाने से एक के बाद एक 3 बच्चों की मौत हो गई। 2 परिवारों में 3 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी ने बताया है कि आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंची और फिर पूरे क्षेत्र में स्क्रीनिंग शुरू कर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच शुरू की। मामला मेड़ता रोड ग्राम पंचायत की बामनवासा रोड स्थित नायकों की बस्ती का है, जहां रविवार सुबह 10 बजे रूपाराम 8 पुत्र, राजूराम, सरिता 12 पुत्री, डूंगर राम, अमरा राम, लक्ष्मी 4 पुत्री, श्यामलाल ने गांव के ही एक दुकान से एक लोकल ब्रांड की आइस स्टिक खरीद कर खाई। करीब 12 बजे रूपाराम को उल्टी होने लगी थी। अचानक काफी ज्यादा हालत बिगड़ने पर परिजन रूपाराम को करीब 1 बजे पास के ही एक निजी क्लिनिक ले गए। क्लिनिक में डॉक्टर ने बच्चे की गंभीर हालत देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। रूपाराम के पिता राजूराम और उसके परिजन उसे आनन फानन में अजमेर सरकारी अस्पताल ले गए। वहां रूपाराम और डॉक्टर्स ने काफी कोशिश की, लेकिन करीब 3 बजे उसकी मौत हो गई। मृतक रूपाराम और सरिता के दादा अमरा राम ने बताया कि रूपाराम की मौत के बाद परिजनों ने परिवार शाम करीब 6 बजे मेड़ता रोड पर उसका अंतिम संस्कार किया। इसी दौरान सरिता 12 को भी उल्टी की शिकायत होने लगी। सरिता को उल्टी होता देख तुरंत परिजन उसे जोधपुर सरकारी अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। इसी बीच देर रात करीब 12 बजे पड़ोस में ही 4 साल की बच्ची लक्ष्मी को भी उल्टी होने लगी।
उसे भी जोधपुर में भर्ती करवाया गया, लेकिन रात करीब 3 बजे इलाज के दौरान सरिता ने भी दम तोड़ दिया और फिर सुबह 6 बजे लक्ष्मी की भी मौत हो गई। 24 घंटे में हुई इन 3 मौतों से बस्ती में हाहाकार मच गया। 3 बच्चों में एक जैसे दिखे लक्षण। पंचायत समिति सदस्य राजेश जाजरा ने बताया कि तीनों बच्चों की मौत। नागौर जिले की मेड़ता सिटी उपखंड के ग्राम मेड़ता रोड में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई गई योजना के तहत लगाए गए महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी के अनुसार कैंप के दौरान मेड़ता उपखंड अधिकारी पूरन कुमार सेन, तहसीलदार भागीरथ चौधरी, मेड़ता रोड सरपंच प्रेम झोटवाल तथा मेड़ता रोड सरपंच प्रतिनिधि मेघराज झोटवाल ने आयोजित कैंप का निरीक्षण किया। इस कैंप के ग्राम के लोगों ने भाग लेकर राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ हासिल किया। ग्राम मेड़ता रोड में आयोजित कैंप के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर सहकारिता विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, आयुर्वेदिक विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान ग्राम के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। ग्राम के लोगों ने बताया कि राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत द्वारा आयोजित किए जाने वाले महंगाई राहत कैंप काफी राहत भरे साबित हो रहे हैं। इस दौरान मेड़ता उपखंड अधिकारी पूरन सिंह सेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना का राजस्थान के सभी लोगों को लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में अगर महंगाई तहत कैंप आयोजित किए जाते हैं तो वहां की जनता को चाहिए कि अपने पूर्ण दस्तावेजों के साथ आयोजित कैंप में जाकर सुविधाओं का लाभ प्राप्त करे। मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए महंगाई राहत कैंप का आयोजन ग्राम मेड़ता रोड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। राजस्थान सरकार ने मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सोमवार को अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है और उसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सचिन पायलट के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गुड़ा ने कहा, कर्नाटक की सरकार का जो 40% भ्रष्टाचार का मामला था, हमारी सरकार उससे पार जा रही है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुड़ा के मंत्रिमंडल के अपने सहयोगी स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यालय से बिना भ्रष्टाचार के कोई भी फाइल नहीं चलती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल थे और उनके पास इसके सबूत हैं। गुड़ा ने इसका ब्यौरा नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने हाल में कहा था कि 2020 में बगावत करने वाले कांग्रेस विधायकों को भाजपा नेताओं का पैसा लौटाना चाहिए। गहलोत ने कहा था कि अगर इन विधायकों ने कुछ पैसा खर्च कर दिया है तो वह कांग्रेस आलाकमान से दिलवा देंगे। गुड़ा ने कहा, मेरे पास हिसाब और सबूत है। भाजपा के विधायकों को खरीदने का करोड़ों रुपए का सबूत है। इस राजेंद्र गुड़ा के पास भाजपा के किस किस विधायक को क्या क्या पैसा दिया मुझे पता है, मेरे पास सबूत है। दिन से चल रही सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा आखिरकार कल जयपुर में समाप्त हुई। सभा के बाद यात्रा के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि मेरी 3 प्रमुख मांगे हैं जो 15 दिन में पूरी की जाएं, नहीं तो मैं सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करूंगा। जनसंघर्ष यात्रा के समाप्त होने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि कुछ लोग इसी सभा को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। सभा में आए लोगों समर्थकों ने भी पूछा, क्या आपको यहां आने के लिए रोका नहीं गया? सचिन से अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने सरकार के सामने 3 मांगे रखी और कहा कि इस महीने के आखिर तक यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे। अभी तक गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे थे। पायलट ने कहा, मैं किसी पद पर रहूं या न रहूं, राजस्थान की जनता की सेवा करता रहूंगा। डरने वाला नहीं हूं, दबने वाला नहीं हूं, आपके लिए लड़ा हूं और लड़कर रहूंगा। उन्होंने कहा, 2013 में हमारे सिर्फ 21 विधायक रह गए थे। सोनिया गांधी ने बुलाकर कहा कि राजस्थान में पार्टी का बहुत बुरा हाल हो गया है, आप जाकर अध्यक्ष बनिए। हमने इन 5 सालों में वसुंधरा सरकार का नीतियों के आधार पर कड़ा विरोध किया। वसुंधरा शासन में खुली लूट मची थी। गहलोत सरकार ने भी वसुंधरा पर बढ़ चढ़कर आरोप लगाए थे। उन्होंने इशारों में कहा कि हाईकमान सीएम किसको बनाए यह हमारे हाथ में नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के सामने अपनी जनसंघर्ष यात्रा खत्म होने के बाद 3 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिन्हें 15 दिन में पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिया है। पहली, यदि दोबारा भरोसा जीतना है तो आरपीएससी को बंद करो और कोई नई व्यवस्था लाया जाए। एक कानून बने जिसमें मेंबर और अध्यक्ष की नियुक्ति की पूरी तरह जांच हो, जैसे हाईकोर्ट के जज की होती है।
इस पूरे जंजाल को ध्वस्त करके नया सिस्टम खड़ा करना होगा। दूसरी, पेपर लीक से जिन बच्चों का नुकसान हुआ है उन्हें उचित आर्थिक मुआवजा दें। तीसरी, वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच हो और कार्रवाई हो। इससे पहले अपने संबोधन में मंत्री राजेंद्र गुड़ा सीएम गहलोत और अपनी ही सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो चुका है, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बिना पैसे कोई फाइल नहीं खिसकती है। इससे पहले सोमवार सुबह करीब 11 बजे जन संघर्ष यात्रा महापुरा मोड़ से शुरू होकर अजमेर रोड पर एक फेज में ही पूरी हो गयी। अब यहाँ पायलट की जनसभा हो रही है। माना जा रहा है कि इस सभा में पायलट अगले सियासी कदम की घोषणा कर सकते हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह पायलट की सभा में पहुंचे हैं। इनका आना सियासी रूप से काफी अहम माना जा रहा है। यात्रा के आखिर दिन अच्छी खासी संख्या में पायलट के समर्थक पहुंचे। वन मंत्री हेमाराज चौधरी ने सोमवार को यात्रा में हिस्सा लिया। पायलट समर्थक, विधायक, मंत्री अब तक इस पैदल यात्रा से दूर थे, लेकिन जनसभा में कई जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। मंत्री राजेंद्र गुड़ा, जीआर खटाना, वेद सोलंकी, सुरेश मोदी, पारेख हरीश मीणा, खिकाड़ी लाल बैरवा, गिरिराज मलिंगा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, मुकेश भाकर और रामनिवास गवाड़िया इसमें प्रमुख रूप से शामिल रहे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान मामले में बीजेपी विधायक मदन दिलावर की शिकायत इस्तेगासा पर कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। दिलावर के वकील एडवोकेट मनोज पुरी ने बताया, मार्च में महावीर नगर थाने में रंधावा के खिलाफ शिकायत दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। फिर दिलावर की तरफ से कोटा में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 AC JM 6 में कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ इस्तेगासा पेश किया गया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सोमवार को महावीर नगर थाना पुलिस को दिलावर के प्रार्थना पत्र पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए। मनोज पुरी ने बताया, 3 मई को इस्तेगासा पेश किया गया। 10 मई को कोर्ट ने एसपी शरद चौधरी से रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर एसपी ने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि रंधावा ने जयपुर में भाषण दिया था, इसलिए कोटा में मामला नहीं बनना पाया जाता। इस कारण कोटा मुकदमा दर्ज नहीं किया। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद कहा, जो भाषण जयपुर में दिया गया था उसका प्रभाव कोटा के साथ साथ पूरे देश में भी फौजदारी मामले में जिस अपराध का परिणाम अगर कहीं भी नहीं निकलता तो वहां पर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। कोर्ट ने FIR दर्ज करके मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं महावीर नगर थाना SHO परमजीत ने बताया, अभी उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है। ऑर्डर मिलने पर कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। राजधानी जयपुर के चाका से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। खातीपुरा निवासी कौशल्या देवी ने बजाज नगर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला ने विधायक सोलंकी पर जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। DCP ईस्ट को शिकायत करने के बाद बजाज नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार चाकसू स्थित 38 लाख रुपए की जमीन खुद के नाम करवाने के आरोप लगे हैं। जमीन की रजिस्ट्री धोखाधड़ी से विधायक द्वारा अपने नाम करने का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि उसको और उसके पति को गांधीनगर स्थित सरकारी आवास पर बुलाया था। उसके बाद चाकसू से कई लोग विधायक के गांधीनगर सरकारी आवास पर लेकर आए। फिर जमीन की रजिस्ट्री वेद प्रकाश सोलंकी के नाम पर करवा ली। साथ ही रजिस्ट्री के पेटे किसी भी तरह की राशि का भुगतान नहीं किया। पुलिस ने सोलंकी सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबरों का त्योहार हम है शुभ 24 परिवार।